नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बेबस माँ का दर्द आया जुबान पर। शामशुन निशा नाम की महिला जिसकी शादी 2020 में ऐसे इंसान से हो गई जिसे प्यार मोहब्बत से ज्यादा शायद अपनी हवस पूरी करने का शौक था, इसलिए उसने पहली बीवी के होते हुए चुपके से दूसरा निकाह किया। मगर आज पहली बीवी जो आज भी जाहिद के निकाह में है, एक 4 साल की बच्ची के साथ अपने पति को अपनी सौतन समरोज जो छोटी खरगोन की रहने वाली है उसके जाल से अपने पति को छुड़ाने की जदोजहद करती नजर आई। आज उस बेबस लाचार पत्नी माँ का दर्द जुबान पर आ गया। उसने कहा, मेरी बेटी के सर से उसके बाप का साया छीनने वाले उसके परिवार में कोई लड़की खुश नहीं रहेगी। दुखी माँ ने समरोज के मामा इनाम उर्फ राजा पटेल पर भी आरोप लगाया, जो खुद को छोटी खरगोन का सम्मानित व्यक्ति कहता है, अपने को खानदानी कहता है। क्या ऐसे होते हैं खानदानी लोग जो अपनी बेटी को चंद रुपए के लिए एक शादीशुदा लड़के जिसकी पत्नी उसके साथ हो, एक बेटी हो, उसकी पत्नी को बिना बताए चुपके से अपनी बेटी का निकाह करवा दे? ऐसे लोग खानदानी नहीं होते। ये आरोप दुखी महिला के है, न कि चैनल के। जी, क्या परेशानी है आपकी, आप बताइए। मेरी 2020 में जाहिद नाम के लड़के से धनखेड़ी में हुई और उनसे मेरी एक बेटी भी है। और अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला है कि मेरे पति ने तीसरा निकाह कर लिया। दूसरा भी करा था जो कि 2-3 महीने में उसका तलाक हो गया उससे। अब तीसरा निकाह कर लिया। तो वो लड़की जो है वो उसका नाम समरोज है और वो छोटी खरदोन शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। और उसके जहाँ तक मुझे पता चला है तो उसके पापा भी नहीं है, इंतकाल हो चुका है। और भाई और उसके एक मामा है इनाम पटेल और उनकी मम्मी, इन सब लोगों ने मिलके उसका मेरे पति के साथ निकाह करवा दिया। और निकाह क्या करवाया, मैं तो ये कह रही हूँ कि शायद उन्होंने खरीद लिया मेरे ससुराल वालों ने उसे काम करवाने के लिए, क्योंकि उनको तो बहू नहीं चाहिए, खेतों में काम करने वाली चाहिए, गोबर फेंकने वाली चाहिए। तो इस टाइप से मेरे ससुराल में क्या है, 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रखने का चलन है। तो वो लोग क्या करते हैं कि शादी करके लाते हैं और एक गोबर फेंकती है, एक कोई दूसरा काम करती है, ऐसे करती है। तो शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो उसके मामा ने उसको बेच दिया और दूसरी बात या तो फिर मेरे ससुराल वालों ने उसको खरीद लिया। और मेरा ये कहना है कि ऐसी औरत जो है जिसने मेरा घर खराब कर दिया, मेरे पति से मुझे अलग कर दिया, मेरा तलाक नहीं हुआ है मेरे पति से, मेरी एक बच्ची भी है साथ में। कितने साल की बच्ची है आपकी? 4 साल की। 4 साल की। बाप होते हुए भी उसके बाद उसको बेसहारा कर दिया बच्ची को। वो उस औरत की वजह से, ये समरोज की वजह से मेरे पति जो है मेरी बच्ची से कभी मिलने भी नहीं आते और ना उसके बारे में कभी पूछते हैं। और क्या मैं कहना चाहती हूँ कि वो खानदानी नहीं है क्या? मतलब किस टाइप की ऐसी औरत है ये जो जिसने मेरा घर खराब कर दिया, मेरे पति से मुझे दूर कर दिया। और उसके मामा, मतलब किस टाइप के उसके मामा हैं, कैसे घर खराब कर सकते हैं किसी भी औरत का? मतलब बोलना तो नहीं चाहती हूँ मैं किसी औरत के लिए, क्योंकि किसी के बारे में कुछ, किसी औरत के बारे में, लेकिन ये सब सुनकर तो मुझे यही लगता है कि वो खानदानी तो नहीं है, क्योंकि वो खुद बेवा है, एक बच्चे की माँ है, उसको उसकी अपनी बच्ची की भी नहीं लगी, उस बच्ची को भी दादा दादी के पास छोड़कर आ गई। वो आदमी उसका खत्म हो चुका, अब मेरे आदमी के पास आ गई। मतलब मेरा घर तबाह करके मेरे से तलाक करवाना चाह रही है क्या, जो ऐसा करना चाह रही है? ऐसी औरतों को मैं गाली बकने का मेरा मन कर रहा है कि मतलब दूसरी कोई औरत नहीं मिली। आपने वहाँ के औरत से आपका आपने जो शादी हुई है जिस लड़की से आपके पति ने शादी करी है, क्या उनके घर वालों से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? उनको बताया था कि मैं शादीशुदा है और पहले से, और आप? जी, मैंने उनको बताया था, लेकिन उन लोगों ने मुझसे सही से बात नहीं करी। किसको बताया था आपने? क्या नाम? लड़की के मामा को बताया था मैंने, उसका क्या नाम नाम है इनाम उनका? पटेल है। उसकी माँ को भी बताया था मैंने कि भाई मैं शादीशुदा, मेरे पति हैं वो, मेरी एक बच्ची भी है। मैंने उनको समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ तो 2-2, 3-3 रख लेते हैं। भाई मेरे से इजाजत ली क्या? मेरे से इजाजत ली मेरे पति के साथ रखने के लिए? धोखाधड़ी से छुपके से क्यों करी? नहीं, आपकी सोतन, जिसको आप सोतन बता रही हैं, जी, उनका क्या नाम है? समरोज। समरोज के घर वालों को क्या कहना था? समरोज के घर वालों का ही ये कहना था अच्छा। कि हमने तो कर ली, हमने तो कर दी अपनी लड़की की। और
और दोनों रहो, हमारे यहाँ पे तो दोनों रहते हैं। तो मैंने कहा आपने मुझसे पूछा था मेरे पति से शादी करने से पहले? तो नहीं पूछा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो भाई अगर ऐसे ही चलता है तो इसका मतलब ये कि आपने लड़की को भेज दिया, लड़की का बाप नहीं था तो क्या वो बोझ लग रही थी? पहली बात। दूसरी बात ये कि वो लड़की औरत कैसी है, वो खुद एक बच्ची की माँ है और बेवा है, उसके बाद भी उसको मेरी बच्ची नहीं दिखी कि उसका घर खराब कर दिया, मेरी बच्ची को के सर पे से बाप का साया हटा दिया। उसकी बच्ची के सर पे से तो अल्लाह ने साया हटाया, बेवा हो गई वो, लेकिन मेरी बच्ची के बाप तो जिंदा है, उसके सर पे से हाथ हटा दिया और अब मेरा घर तोड़कर अपना घर बसाने चली। तो ये खानदानी लोगों की निशानी तो नहीं है। और इसमें शामिल बहुत से लोग हैं जो कि जिसमें से एक लतीफ नाम का बंदा है जो खुद लव जिहाद कर चुका है और उसने उसकी उसकी भी जो पहली बीवी थी उसके साथ भी जुल्म करके उसको मायके छोड़ रखा है और दूसरी शादी उसने एक हिंदू से करी है, उससे इस्लाम कबूल करवाया और उसने मेरा घर उसी ने मेरा घर खराब करा है। वो खुद बोल रहा है कि वो निकाही अब्बा है, निकाही वकील बना हुआ है और उसने ही शादी करवाई। तो कहने का ये मतलब है कि जिस जिस लोगों ने मेरी जिंदगी खराब करी है उनके घर में सबके घर में एक एक बेटियां हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बर्बाद हो जाएंगी, कोई सुखी नहीं रह पाएंगी, खुश नहीं रह पाएंगी। मेरी बेटी के सर पे से बाप का साया हटाया, मेरे सर पे से मेरे पति का साया हटाया इन लोगों ने। इनकी बेटियां कभी खुश नहीं रहेंगी जिंदगी में, ये बद्दुआ है मेरी। और वो लड़की पता नहीं कहाँ किसके साथ भाग रही थी, क्या कर रही थी, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे तो यही साबित हो रहा है कि हो सकता है उसको और कोई नहीं मिला, उसे कोई और आदमी नहीं मिला, उसे मेरा ही घर खराब करना था। मतलब उसके घर वाले भी ऐसे, उसका मामा लतीफ, मेरे ससुर रईस खान, मेरे जेठ सादिक खान, मेरे पति जाहिद खान, मेरी सास जुबैदा भी, और उसके बाद वो लड़की की माँ समीना, उस लड़की का भाई इब्राहिम पटेल, इन सब लोगों ने मिलके मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इनके घर में भी एक एक बेटियां हैं, सबके घर में सबके पास एक एक बेटी है। बर्बाद हो जाए अल्लाह करे, कहीं सुकून से ना रहे। जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।